Hello students, welcome back to your very own channel Bond with Chemistry. Today we are starting with term 1 solid states and आपके बुक में जो नाम है वो है the solid states. तो हम episode 1 आज रिकॉर्ड करेंगे. Again the entire lecture, the entire chapter will be covered with the help of short videos जिसमें हम छोटी-छोटी वीडियोस बनाएंगे. आपको 10 से 12 मिनट आपको हर वीडियो के लिए देना पड़ेगा एंड डेफिनेटली देखो आप अगर आप टाइम दोगे तो आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ पाओगे. तो सॉलिड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो यार सबको बहुत ही बेसिक सी बात पता होती है कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है भाई. पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसीलिए सॉलिड स्टेट्स में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं लैटिस. तो भाई सॉलिड स्टेट क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे लैटिस. तो भाई लैटिस क्या है? लैटिस होता है भाई regular arrangement of constituent particles. मैं constituent particles को C.P लिखूंगा, आप एग्जाम में मत लिखिएगा. constituent particles in 3D, 3 डायमेंशनल. मतलब 3 डायमेंशनल में जो रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की उसको हम कहते हैं लैटिस. या आप इसकी डेफिनेशन को और करके मैं लिख देता हूं, आप ये भी कह सकते हो इसको रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स या सिर्फ पॉइंट्स भी चलता है, इज कॉल्ड लैटिस. देखिए जरा, अगर मैं बात करता हूं लैटिस की तो थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो क्या मान लेते हैं मैंने बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स ले लिए है ना. दीज आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स. ये जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूं ये बेसिकली क्या है, ये एटम्स हैं जिनका मैं सेंटर बना रहा हूं. ठीक है ना भाई, पूरे एटम्स नहीं बना रहे हैं, धीरे धीरे आप समझेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ये सिर्फ लैटिस पॉइंट्स है. ठीक है ना भाई, ये लैटिस पॉइंट्स है. ये लैटिस पॉइंट से मैं काम करता हूं, बेटर वे यही है कि मैं इसको अरेंज कर देता हूं प्रॉपर्ली ताकि आपको समझ में आए. देखिए यार, ये लैटिस पॉइंट्स है, दीज आर लैटिस पॉइंट्स. इन लैटिस पॉइंट्स को जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि लैटिस पॉइंट्स है, तो लैटिस पॉइंट्स का मतलब क्या है यार, ये एटम्स है. ठीक है ना, मैं सिर्फ सेंटर ऑफ द एटम बना रहा हूं. दैट मींस ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है. तो जब ये सारे एटम्स आपस में मिलकर, ये लैटिस पॉइंट जब आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम कहते हैं लैटिस. या आप सिंपल से तरीके से आप समझ के देखो कि अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और मान लीजिए सारे के सारे फ्लैट्स जो हैं वो 1 BHK हैं. ठीक है भाई, सारे के सारे फ्लैट्स कैसे हैं यार, 1 BHK हैं. तो जिस 1 BHK में आप रह रहे हैं वो आपके लिए क्या है भाई, एक लैटिस का अरेंजमेंट है जिसको जुड़कर क्या बनाया है, एक यूनिट सेल बन गया है. भाई यूनिट सेल क्या है, उन लैटिस पॉइंट्स को जोड़कर एक सेल बनाना इज नोन एज यूनिट सेल. आप इसी बिल्डिंग से बाहर चले जाइए, जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 1 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल, 3, 4, 5, इसको हम कहते हैं लैटिस. तो जब यूनिट सेल, एक छोटा यूनिट सेल मिलकर अपने या हम ये कह सकते हैं कि सेल बार बार अपने आप को जब रिपीट करता है तो उस रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं. आपके कोर्स में सॉलिड स्टेट में जब हम बात करते हैं इस चैप्टर में, आपके कोर्स में जो यूनिट सेल है वो है क्यूबिक यूनिट सेल. तो दैट मींस जो यूनिट सेल होगा वो क्यूब के फॉर्म में होगा. तो ध्यान से देखिए जरा, ये यूनिट भाई ये कैसे है, ये लैटिस पॉइंट्स हैं. ये लैटिस पॉइंट्स क्या है, एटम्स हैं. जब इन एटम्स को हम जोड़ देते हैं तो एक यूनिट सेल बन जाता है. क्योंकि क्यूबिक हमारे कोर्स में है तो भाई मैं क्यूबिक बना देता हूं. तो ये बन गया भाई हमारे लिए क्यूबिक यूनिट सेल. और इसी क्यूबिक यूनिट सेल को अगर मैं ओवर रिपीट करता जाऊं तो इसको रिपीट जैसे ही कर देंगे तो ये क्या बनना शुरू हो जाएंगे भाई, ये बनना शुरू हो जाएगा लैटिस. देखिए जो मैंने लैटिस पॉइंट बनाए हैं उनके ऊपर नहीं बन रहा है स्ट्रक्चर, क्योंकि वो रैंडमली मैंने बनाए थे आपको समझाने के लिए. बट अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे कॉर्नर्स पर, सारे के सारे कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स होंगे जिनको जोड़ा होगा, या मैं कह सकता हूं कि सबके साथ एंड में क्या होंगे, एटम्स होंगे जो कि जुड़कर एक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे जिसको हम कहते हैं यूनिट सेल. क्योंकि क्यूब बन रहा है इसीलिए एक यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक
यूनिट सेल। देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो हम बिल्कुल लेटर स्टेज में करेंगे। वो इजी टॉपिक है, आराम से समझने वाला, लर्न करने वाला टॉपिक है, वो मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मिड ऑफ द चैप्टर से हम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। अगर हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो मैं एक बार ये बिल्डिंग हटा देता हूँ यार, ये 1 BHK हटा देता हूँ आपके लिए। तो फिलहाल अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो यार यूनिट सेल जो हमारे कोर्स में है वो हम देखते हैं। तो यूनिट सेल जो बन रहे हैं लैटिस पॉइंट को जोड़कर, हम कौन कौन से पढ़ रहे होंगे? हम पढ़ रहे होंगे सिंपल, हम पढ़ रहे होंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। इनफैक्ट हम बात करेंगे दूसरे सेल टाइप की बात करें तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको एग्जाम में जब आप देखेंगे तो आएगा FCC। ऐसे ही एक होगा BCC, जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एक होगा हमारे लिए एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए ये अभी के लिए फिलहाल आपके लिए पहली छोटी सी वीडियो ये, जिसमें आप ये समझें कि जो सॉलिड स्टेट है वो लैटिस बनाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लैटिस बन रहा है। लैटिस क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट है। लैटिस पॉइंट्स को जोड़कर हमारे कोर्स में क्यूबिक यूनिट सेल है, तो हमने क्यूबिक यूनिट सेल बनाया लैटिस पॉइंट को जोड़ के। और इस यूनिट सेल में हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम FCC बुलाएंगे, BCC बुलाएंगे विच इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। होप इतना आप एक बार गो थ्रू करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स आप बनाते रहे। एपिसोड 1 यहाँ पे मैं खत्म करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी द चैप्टर विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, और आपको बिल्कुल टिप्स भी होंगी चीजें। तो आज के लिए इधर ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल, एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। टेक केयर।